जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का संस्कृत का प्रथम चैप्टर जो कि है मंगलम। मंगलम चैप्टर का आज हम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए हमारा क्या है। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा देखिए क्या है। अनोरनयान डैश महियान पदयास के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। अनोरनयान डैश महियान पद के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो अनोरनयान महतो महियान सही होगा हमारा ऑप्शन ए। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अनोरनयान महतो महियान, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह जो है वह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है तो आप बताएंगे कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। और वहाँ पे आप लोगों से पूछा जाए कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद है तो वहाँ पे आप लोगों को 4 उत्तर देना है। और मंगलम पाठ में मंत्र 5 है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है। सत्यमेव जयते डैश। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से संकलित है। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किसकी जीत नहीं होती है। तो किसकी जीत होती है इस चीज़ को आप लोग याद कीजिए कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और जीत यहाँ पे पूछा है किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य की जीत हमेशा नहीं होती है, यानी असत्य की जीत जो है नहीं होता है। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो है वो आत्मा है। क्या है। आत्मा है। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में ये छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या होता है। तो आत्मा होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियाँ जो है वो समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। कैसे मिलती है। नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़ करके मिलती है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नदियाँ जो है समुद्र में नाम और रूप को छोड़ करके मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो देखिए मंगलम पाठ जो है वो कहाँ से संकलित है। तो वो उपनिषद से संकलित है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। महान से भी महान क्या है। तो देखिए महान से महान भी आत्मा है। क्या है। महान से महान आत्मा है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या होता है। तो आत्मा होता है। और महान से महान भी क्या होता है। तो आत्मा होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो देखिए मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास साहब है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो अगर आप लोगों से उपनिषद की रचनाकार पूछेगा तो वो भी कौन है। तो वेद व्यास जी है। सही आंसर हमारा सी होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। सही आंसर हमारा सी होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। उपनिषद का अंतिम भाग है, उपनिषद का अंतिम भाग वैदिक साहित्य है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? तो मंगलम पाठ में जो है वो पद्यात्मक मंत्र दिया गया है। सही आंसर हमारा ए होगा। इस चीज़ को आप लोगों याद रखेंगे। मंगलम पाठ में जो है वो पद के रूप में मंत्र को संकलित किया गया है, यानी उसमें उतारा गया है, मंत्र के पद के रूप में दिया गया है मंत्र। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि मंगलम पाठ में जो है मंत्र जो है वो पद्यात्मक मंत्र दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्योपनिषद में जो है वो किसके विषय में कहा गया है? तो वो सत्य के विषय में कहा गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये जो है ईशावास्योपनिषद में इसके विषय पे कहा गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में जो है वो किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। सही आंसर हमारा बी होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए श्वेताश्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वरोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा परमात्मा के बारे में। श्वेताश्वरोपनिषद में जो है परमात्मा के बारे में कहा गया है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाते हैं? तो इंद्रियां के प्रभाव से जो है विद्वान जो है सो शोक रहित हो जाते हैं और परमात्मा में मिल जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो ब्राह्मण का मुख जो है वो सोने से ढका हुआ है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। यानी हिरण्मय पात्र मतलब क्या होता है? सोने का बर्तन होता है। सत्य का मुंह जो है वो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, यानी स्वर्ण रूपी बर्तन से जो है सत्य का मुंह ढका हुआ है। इसी को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो यह हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का सही आंसर होगा बी, सत्य मार्ग को अपनाते हैं। किसको अपनाते हैं? सत्य मार्ग को अपनाते हैं। ऋषि लोग जो है सत्य के मार्ग पर ही चल करके वो देवलोक को प्राप्त कर जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों को अब रेगुलर वीडियो मिलने की कोशिश रहेगी कि आप लोगों को रेगुलर वीडियो दिया जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।